अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम वेबसाइट्स को कुछ देखेंगे जो कि बीइंग अ ग्राफिक डिज़ाइनर आपको पता या आपके इल्म में होना निहायत ज़रूरी है। जिनमें सबसे पहले हमारे पास जो वेबसाइट आती है वो है freepik.com। अब बेसिकली ये साइट है क्या, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये साइट एक एसेट बेस्ड साइट है। मीन टू से अगर आपको यहाँ से कोई भी किसी किस्म का एसेट चाहिए तो आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपका वो एसेट हो सकता है या कोई भी टेम्पलेट हो सकती है। जैसा कि मैं यहाँ पे कीवर्ड इसको देता हूँ, लाइक सॉरी मैंने इसको यहाँ पे कीवर्ड दिया है, ठीक है। सिंपल सा, आपकी जगह आप इस पर कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास डिफरेंट किस्म के टेम्पलेट्स आ जाएंगे। जैसा कि मुझे अगर ये अच्छा लगता है तो मैं इसको यहाँ से जस्ट डाउनलोड करूँगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें मज़ीद चीज़ अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो एसेट्स हैं उनकी टाइप है। अगर आप एडोबी इलस्ट्रेटर में काम कर रहे हैं या उसमें एक फ़ाइल बना रहे हैं तो आप वेक्टर्स को सिलेक्ट करेंगे ताकि आपके पास जो फाइल आए वो SVG, EPS या AI फॉर्म में आए, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके पास रैंडम्स आएंगी, पिक्चर्स भी आएंगी वो। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे PST फॉर्म यानी जो फ़ोटोशॉप है वो उसकी फॉर्म में भी आ सकती है। अगर आप खाली यहाँ से PST सेलेक्ट करते हैं यानी कि आपको खाली यहाँ पे फ़ोटोशॉप बेस्ड जो है वो आपको चीज़ें चाहिए तो आपके पास यहाँ पे सारी की सारी वो चीज़ें आ जाएंगी जो कि फ़ोटोशॉप के अंदर आप उनको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अगेन कह रहा हूँ, अगर आप एडोबी इलस्ट्रेटर में काम कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उसको वेक्टर्स पे क्लिक करने के बाद देन यहाँ से स्क्रॉलिंग करें और जो चीज़ पसंद आए उसको डाउनलोड करके फिर आप एडिट करें, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आती है डिज़ाइन। हमें यहाँ से समझ आ गई कि यार यहाँ से हमने डिज़ाइन इस तरीके से निकालने हैं। अब बात आती है फ़ॉन्ट की। फ़ॉन्ट्स बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसा कि मैंने टाइपोग्राफी की क्लास में बताया था कि अगर आप इसकी गेम को समझ जाएं तो आप एक बुरे से बुरे डिज़ाइन को भी अच्छे डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं ईजीली। तो जो हमारे पास वेबसाइट आती है नंबर 1 पे, जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है फ़ॉन्ट्स के लिए, वो है thefont.com। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट किस्म के फ़ॉन्ट्स आ जाते हैं। आप यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से थीम सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस थीम के ऊपर चाहिए। अगर मुझे यहाँ पे कॉमिक के लिए चाहिए तो मैं कॉमिक यहाँ पे जस्ट क्लिक करता हूँ कॉमिक के ऊपर, तो मुझे यहाँ पे कॉमिक बेस्ड जो है वो फ़ॉन्ट्स यहाँ से शोकेस होने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास फ़ॉन्ट्स के लिए। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बस यही है, आपके पास ये ऑप्शंस भी हैं, ये ऑप्शंस भी हैं। आपको यहाँ से जो जिस किस्म का भी चाहिए, अगर आपको कैलीग्राफी बेस्ड यानी स्क्रिप्ट बेस्ड, जैसा कि मैंने आपको क्या नाम है फ़ॉन्ट टाइप्स में बताया था कि आपके पास स्क्रिप्ट बेस्ड, ठीक है, ये भी एक फ़ॉन्ट होता है। तो इसके अंदर आपके पास डिफरेंट इसकी जो कैटेगरीज हैं वो आ जाती हैं स्क्रिप्ट के अंदर, जिसमें मैंने भी कैलीग्राफी पे क्लिक करके उसको सिलेक्ट किया तो मेरे पास यहाँ पे कैलीग्राफी बेस्ड या स्क्रिप्ट बेस्ड जो फ़ॉन्ट्स हैं वो यहाँ पे आ गए हैं। आप इनको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं बिना इनको पैसे दिए या कुछ भी और चीज़ इनको पे करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको बस यहाँ पे डाउनलोड करना है, फ़ॉन्ट आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। आपको कोई इसमें मनी डोनेट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद एक और चीज़ हमारे पास आती है, वो ये आती है कि आपको पता चल गया कि फ़ॉन्ट्स कहाँ से डाउनलोड करने हैं, ठीक है। आपके पास फ़ॉन्ट्स भी चले आ जाते हैं, अच्छे से अच्छे फ़ॉन्ट्स आपके पास आ गए हैं। लेकिन आपके पास एक क्लाइंट आता है, वो कहता है कि यार मुझे आपने पोस्ट एक बना के देनी है, मेरा पिज़्ज़ा का काम है, ठीक है, पिज़्ज़े का उसका कोई ब्रांड है या पिज़्ज़ा हट के लिए वो काम करता है। वो कहता है कि मुझे आपने एक पोस्ट डिज़ाइन करके देनी है फॉर पिज़्ज़ा या फॉर बर्गर्स या इस तरह के फास्ट फूड जो होते हैं उनके लिए। लेकिन अब चूँकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल कोई भी डिज़ाइनर है वो ऐसा नहीं है कि फ़ौरन बैठ के बनाने शुरू कर देता है, नहीं, वो पहले सर्चिंग करता है। वो पहले चीज़ें देखता है कि आया मार्केट में अभी लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं और अभी तक कैसे काम किया जा रहा है। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम कहते हैं या इस चीज़ को समझते हैं तो पहले सर्चिंग की जाती है ये समझने के लिए कि मार्केट में चल क्या रहा है। अगर जो डिज़ाइनर है जो सोशल मीडिया पे डेली एक्टिव रहता है उसको तो बहुत अच्छे तरीके से पता होता है कि मार्केट में भी क्या चल रहा है। लेकिन अगर आप नए हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप
behance.com पे behance.com पे आप जा सकते हैं। ये एक ऐसी साइट है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो आर्टिस्ट हैं या जो लोग हैं वो अपना काम यहाँ पे शो केस करते हैं, ठीक है। नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है तो खैर आ गया। ये कुछ देखने में इस तरीके से आपके पास शो केस होता है, ठीक है। आपने सबसे पहले आपको जिस नीश के ऊपर चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए था पिज़्ज़ा के ऊपर, सिंपल यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा लिखा तो मेरे पास यहाँ पे पिज़्ज़ा से रिलेटेड तस्वीरें या जो आर्ट वर्क्स थे अब वो आ जाएंगे। अब यहाँ से चूँकि मैंने आइडिया लेना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है, जस्ट फॉर एग्जांपल मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास पिक्चर्स आएंगी। नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, हाँ जी। एक पिक आई है, खैर नेट थोड़ा सा इशू कर रहा है तो तस्वीरें थोड़ी आ रही हैं थोड़ी नहीं आ रही। खैर इसको आप ओपन करके ईजिली देख सकते हैं। behance.com या behance.net.com नहीं है, behance.net है, ठीक है। ये बेसिकली जो साइट है हम इसलिए यूज़ करते हैं कि यहाँ से हम आइडियाज़ ले सकें और यहाँ पे हम अपने जो आर्ट वर्क्स हैं वो इस तरीके से लगा के भी यहाँ पे शोकेस कर सकते हैं ताकि डिफरेंट लोग आके देखें और हमारे जो वर्क है उसको अप्रिशिएट करें और हमें फॉलो करें, ठीक है। फिर उसके बाद एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आती है कि आपको किसी भी पोस्ट में से कोई चीज़ पसंद आती है। कलर्स की टर्म में अगर हम बात करते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल आपको ये वाला कलर जो बॉक्स का है आपको ये बहुत पसंद आता है। अब आप चाहते हैं कि जो मैं पोस्ट बनाना चाह रहा हूँ उसमें ये वाला कलर मैं यूज़ करूँ, लेकिन आप उसको इस कलर को कैसे वहाँ तक लेके जाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आपने करना क्या है, मैं आपको पहले यहाँ से अपनी एक्सटेंशन से दिखाता हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक एक्सटेंशन इंस्टॉल हुई है जिसका नाम है कलरज़िला। अब मैं जैसे इसको एक्टिव करता हूँ, कलर पिकर, सॉरी, देखें, मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कलर पिकर आ गया है। अब मैं जैसे इस बॉक्स के पास लेके जाता हूँ अपना ये प्लस वाला आइकन, तो मेरे पास ये कोड जो है ये आ जाएगा, लेकिन ये ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। अब अगर मैं इसको इलस्ट्रेटर में लेके जाता हूँ और अगर मैं कहीं पे भी शेप बना के उसके अंदर अगर मैं कंट्रोल V करता हूँ, कुछ भी नहीं करता, खाली कंट्रोल V, तो मेरे पास वो सेम कलर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आपने इसको इंस्टॉल किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने जस्ट अपना यहाँ पे आना है क्रोम में, यहाँ पे आपने क्रोम स्टोर या वेब स्टोर कुछ भी आप लिखें, तो आप क्रोम के जो वेब स्टोर है उसकी तरफ आ जाएंगे। आपने यहाँ से कलर ज़िला बस लिखना है या कलर पिकर आपने लिखना है तो आपके पास वो आ जाएगा। कलर ज़िला फर्स्ट नंबर पे है, आपने बस इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको ऐड टू क्रोम कर देना है तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। बस इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इसके थ्रू इजीली कलर्स जो हैं वो पिक कर सकते हैं। फिर इसके अलावा एक और चीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, सम टाइम कुछ ऐसा होता है कि हम किसी पर्सन का काम देख रहे होते हैं, उसके अंदर जो वो फ़ॉन्ट यूज़ करता है, हमें सम टाइम ऐसा होता है कि वो फ़ॉन्ट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हम लोग चाहते हैं कि यार उस फ़ॉन्ट का नेम है क्या एक्चुअल, ताकि हम उसको डाउनलोड कर सकें अपने पास और कहीं भी कभी भी हमें अगर वो यूज़ करना पड़े तो हम उसको यूज़ कर सकें। सो इस केस में हम क्या करते हैं कि हमें अगर कोई फ़ॉन्ट अच्छा लगता है, जस्ट फॉर एग्जांपल हम इस फ़ॉन्ट की अगर बात करते हैं, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट एक लेते हैं। वैसे स्क्रीनशॉट का जो शॉर्टकट है ना वो है विंडो शिफ्ट एस, ठीक है। आपके पास जैसे ही विंडो आए आपने जिस एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है उसको इस तरीके से ले लें, लेकिन मेरे पास पता नहीं क्या चक्कर है, ज़रा काम नहीं कर रहा तो मैं स्निपिंग टूल का यूज़ करूँगा यहाँ पे। ओके, सो स्निपिंग टूल जैसे मेरे पास आता है मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट लेता हूँ जस्ट उस चीज़ का जिसका मुझे नेम मालूम करना है, जो फ़ॉन्ट का नेम मालूम करना है, मैं खाली उसका स्क्रीनशॉट इस तरीके से लेके यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ कंट्रोल S और यहाँ से इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, सॉरी फाइल नेम, ओके, कोई भी इसको फ़ॉन्ट नेम सॉरी फाइल नेम दे देते हैं हम यहाँ से। देन हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, जो वेबसाइट है उसका नेम है whatthefont.com। आप जैसे इस पे आएंगे
कुछ टाइम तक इसका नाम जो था वो था वर्ड द फॉन्ट, लेकिन अब इसका नाम इन्होंने चेंज करके कर दिया है myfonts.com। एक ही बात, अगर आप ये सर्च करते हैं तो भी आप इसी पे आएंगे, अगर वर्ड द फॉन्ट सर्च करते हैं तब भी आप इसके ऊपर डायरेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपसे कहता है कि यहाँ पे आप इमेज अपनी ड्रॉप करें, तो मैं यहाँ से जो इमेज थी स्क्रीनशॉट उसको इस तरीके से ला के यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। अब ये आपसे पूछेगा कि जो सिलेक्टेड एरिया है क्या यही है या कोई और भी है। मैं यहाँ से इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज़ करके यहाँ से आइडेंटिफाई फॉन्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ से ये इसका एग्जैक्ट नेम और इससे रिलेटेड जितने भी फॉन्ट्स हैं वो हमें यहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फॉन्ट है एक ये भी इस फॉर्म में भी हमारे पास आ रहा है, एंड आफ्टर डैट हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फॉर्म में आ रहे हैं। यहाँ से आपको जो अच्छा लगता है आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन डाउनलोड करने का तरीक़ेकार जो है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको लगता है कि ये सेम मैच कर रहा है उसे, तो आपने करना क्या है, आपने फ़ॉन्ट का जो नेम है उसको कर लेना है कॉपी Ctrl+C, और यहाँ पे आने के बाद आपने करना क्या है, फ़ॉन्ट का नेम लिखना है और आगे लिख देना है फ़ॉन्ट फ्री डाउनलोड। सिंपल। आप जैसे किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ से आपके पास जो फ़ॉन्ट है वो आ जाएगा और आपने उसको खाली यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, तो फ़ॉन्ट आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। फिर उसके बाद एक और चीज़ आती है, आप सम टाइम क्या करते हैं कि जिस तरह लास्ट टाइम एक स्टूडेंट जो थी वो टाइपोग्राफी की क्लास में उसके टास्क में एक अपना टास्क परफॉर्म कर रही थी, तो उनका सवाल था कि अगर हम लोग PNG लेकर आते हैं किसी भी वेबसाइट के थ्रू, ठीक है, तो अगर उसका जो कलर है वो ब्लैक है या येलो है या रेड है, कोई भी कलर हो सकता है, अगर आप उसको चेंज करना चाहें तो क्या वो पॉसिबल है कि हम वो चेंज कर सकते हैं। तो इसका आंसर है जी, हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका एक नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो उसका क्वालिटी होती है ना इमेज की क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी, सम टाइम थोड़ी सी और सम टाइम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सजेस्ट आपको मैं यही करूँगा कि आप फ्री पिक का यूज़ करें। अगर आपको कोई एसेट चाहिए, जस्ट फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए यहाँ पे ब्रश पेंट, मैं खाली यहाँ पे लिखता हूँ ब्रश पेंट और मेरे पास यहाँ पे जो इफ़ेक्ट है वो आ जाएगा। अगर आप गौर करें तो लास्ट टाइम एक पोस्टर जो मैंने आप लोगों को बताया था उसके अंदर मैंने ये चीज़ यूज़ की थी। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना इफ़ेक्ट, जो ब्रश स्ट्रोक्स कलेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, बेसिकली यही वो चीज़ थी। मैंने बस इसको यहाँ से कॉपी की, डाउनलोड की। डाउनलोड करने के बाद मैंने इसको जस्ट एडिट करके अपना पोस्टर डिज़ाइन कर लिया। सो ज़रूरी नहीं है कि आप, काफ़ी लोग आपको कहेंगे कि भाई एसेट्स को या इनकी हेल्प नहीं लेते होते, खुद स्क्रैच से बनाते हैं। तो देखें, ऐसे बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं जो ऐसी साइट्स का यूज़ करते हैं, इनको ख़रीदते हैं। मैंने भी जो इसका अकाउंट है वो ख़रीदा हुआ है। क्यों ख़रीदा हुआ है? क्योंकि सम टाइम कुछ ऐसा होता है कि हमारे पास रश काफ़ी ज़्यादा हो जाती है डिज़ाइंस बनाने की, और काम इतना होता है और टाइम नहायत कम होता है। तो कम टाइम में ज़्यादा डिज़ाइंस बनाने के लिए ज़्यादातर जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो ऐसी एसेट्स वाली वेबसाइट का यूज़ करते हैं, ताकि वो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइनर्स को क्लाइंट्स को खुश कर सकें। मीन टू से उनको टाइम टू टाइम जो उनकी चीज़ें हैं वो जल्दी जल्दी उनको देकर कहानी ख़त्म करें। ठीक है, तो इसको यूज़ करने में ये ना समझिएगा कि भाई डिज़ाइनर तो हम ऐसे बन ही नहीं सकते, हम स्क्रैच से बनाएंगे तो ही डिज़ाइनर बन सकते हैं। मैंने अगेन कहा था कि डिज़ाइनर आप तभी बन जाते हैं जब आपको टूल्स की हावनाव हो जाती है और आपको पता चल जाता है कि आपने क्रिएटिविटी कैसे अपने अंदर से निकालनी है। अगर ये चीज़ें आपको आ जाती हैं तो अगर आप एसेट्स वाली वेबसाइट का यूज़ करके अपने जो डिज़ाइन है उसको चार चांद लगा दें तो आप डिज़ाइनर्स कहला सकते हैं। ठीक है, सो आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से जो किसी किस्म का आपको एसेट या किसी किस्म का PNG चाहिए, आपने यहाँ से फ़र्स्ट ऑफ ऑल डाउनलोड करना है। जैसा कि मुझे चाहिए किसका PNG, एरो। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं एरो यहाँ पे लिखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट किस्म के एरोज़ आ जाएंगे। आपको इसको कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी फॉर्म में, आपने इसको डाउनलोड करना है। इलस्ट्रेटर में ला के आप ईजीली इसका कलर, इस पर काफ़ी इफ़ेक्ट्स भी डाल सकते हैं। लेकिन चूँकि अगर आप कोई भी पिक डाउनलोड करते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये पिक एक डाउनलोड करके रखी हुई है, मैं इसको यहाँ पे लेकर आता हूँ। सबसे पहले इसको इम्बेड करके इसके अंदर से जो क्रॉस का सेक्शन है या क्रॉस का जो आइकन है वो हटाता हूँ। ओके, सो मैं चाहता हूँ कि जो येलो कलर है ये किसी और कलर में कन्वर्ट हो जाए, या मैं येलो कलर को चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सिलेक्ट करके अपने प्रॉपर्टी पैनल के अंदर क्विक एक्शन में ये वाला जो बटन है इमेज ट्रेसिंग का, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा।
यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ये ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसमें से हम हाई वाले पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो ये है अब ये एडिटेबल पाथ में कन्वर्ट हो जाएगी फाइल। अगर मैं आपको पहले दिखाऊं, ये थोड़ी सी पहले से पिक्सलेट है, लेकिन जैसे मैं इस पर क्लिक करके इसको हाई पे करता हूँ तो देखें इसकी क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हो गई है, मीन टू से कि अब देखें थोड़ी स्मूथ यहाँ से हो गई है, थोड़े कॉर्नर्स निकल आए हैं इस तरीके से। ये काम करने के बाद आपने एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड के बाद आपने अनग्रुप कर देना है। अब अगर मैं आपको ये इस बैकग्राउंड पे रख के दिखाऊं तो वाइट कलर था, मैं इसको डेल करता हूं तो ये डेल हो जाएगा। जैसा कि मैंने इसको येलो कलर को चेंज करना था तो मैं येलो कलर को चेंज करता हूं, यहाँ से रैंडम कोई भी कलर रख लेता हूं, कुछ ये बता। इतना काम करने के बाद अब आप देखें कि काफ़ी एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे येलो कलर हुआ हुआ है। अगर आपने इनको भी चेंज करना है तो आपने करना क्या है, आपने बस अपना जो उंगलियां हैं उनको कहाँ कहाँ सेलेक्ट करके रखना है मैं आपको बताता हूँ। जो आपकी छोटी फिंगर है आपने कीबोर्ड पे वी पे प्रेस करके रखनी है या वी के ऊपर रखनी है, और जो आपकी मिडिल फिंगर है वो आपने आई के ऊपर रखनी है। ये आपको पोस्टर में इसलिए बता रहा हूँ कि जब आपके पास ऐसा काम आ जाए कि आपको ज़रा स्पीड अप करना हो तो आपका जो फिंगर स्टाइल है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए। जो छोटी फिंगर है वो वी के ऊपर, यानी हमारे पास जो सिलेक्शन टूल है उसके ऊपर, और जो मिडिल फिंगर है वो आई के ऊपर, यानी आई ड्रॉपर के ऊपर या कलर पिकर के ऊपर, ताकि हम इजीली कलर पिक कर सकें। जैसा कि मैंने वी प्रेस किया, शेप को सिलेक्ट किया, आई को प्रेस किया, ठीक है। फिर उसके बाद इस कलर को सिलेक्ट किया, देन ये। अब आप देखते जाएं कितना स्पीडली ये काम होता है। ओके, सो ये आप देख सकते हैं कि इजीली आराम सुकून से खाली 2 कीबोर्ड बटन्स के ऊपर फिंगर रख के जल्दी जल्दी हमने इसका जो कलर था वो चेंज कर लिया। सो ये चीज़ होती है, ये हम चेंज कर सकते हैं किसी भी पीएनजी का कलर, वो कर सकते हैं इमेज ट्रेसिंग के थ्रू। लेकिन अगेन मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि ये काम कोशिश करेंगे ना करें, क्योंकि काफ़ी हद तक जो इमेज है उसको ख़राब कर देता है। तो कोशिश करें कि आप अपना जो फ्री पिक है इसको यूज़ करें। यहाँ से एसेट्स जो है ज़्यादा डाउनलोड मत कीजिएगा अगर आप इस पर अपना अकाउंट जो वो ख़रीदते नहीं। कोशिश करें कि अगर ज़रूरत पड़े तो ही यहाँ से एसेट डाउनलोड करें। ज़्यादा डाउनलोड करेंगे तो ये आपको टेम्परेरी ब्लॉक कर देगा जब तक आप इसको ख़रीदेंगे नहीं तब तक, ठीक है। तो अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसको ख़रीद भी सकते हैं, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप इसको बस तब यूज़ करें जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रैक्टिस करें तो उसको प्रैक्टिसिंग के लिए भी यूज़ करें, नहीं, प्रैक्टिस के लिए चलें एक अलग अकाउंट बना के रख लें, ताकि अगर आप वो आपका एंड हो जाए तो आप दूसरे अकाउंट पे शिफ्ट हो जाएं, ठीक है। ओके, तो ये बेसिकली हमारी तकरीबन 3 से 5 या 6 चीज़ें थी जो कि बताना नहायत ज़रूरी थी। ये बेसिक लेवल पे मैं बता सकता था, लेकिन मैंने कहा था कि नहीं, इंटरमीडिएट लेवल तक इस चीज़ को लेकर जाएंगे, ताकि बेसिक्स हम अपने कंप्लीट करने के बाद इंटरमीडिएट में इसको डिस्कस करेंगे तो आपको पहले से इन चीज़ों का लिटिल बिट नॉलेज होगा, तो जब इस पर हम बात करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी। सो ये रीज़न था इनको इंटरमीडिएट लेवल में शिफ्ट करने का, बहुत ईजी वर्डिंग में, और सब कुछ आप लोगों के सामने मैंने आप लोगों को दिखाया कि कौन कौन सी वेबसाइट्स आप लोगों ने यूज़ करनी है बीइंग अ गुड डिज़ाइनर। सो ये सभी चीज़ें थी जो आपने अपने माइंड में लाजमी रखनी है हमेशा डिज़ाइन बनाने से पहले। ऐसा नहीं है कि डिज़ाइन आपके माइंड में आया या किसी ने बताया कि भाई आपने मुझे ये चीज़ बना के देनी है तो आप फ़ौरन से बैठ के बनाने के लिए नहीं, सबसे पहले सर्चिंग करें। आप अपनी सर्चिंग जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना आपका जो डिज़ाइन है वो अच्छा बनेगा। अगर आप सर्चिंग नहीं करेंगे तो आपका डिज़ाइन आपको हो सकता है खुद सम टाइम पसंद ना आए कि यार ये मैंने क्या बना दिया। तो कोशिश करेंगे पहले सर्चिंग करें। सर्चिंग के लिए आपके पास सबसे बेस्ट जो ऑप्शन जो मुझे लगता है वो है Behance। आप Behance को देख सकते हैं या इंस्टाग्राम की तरफ जा सकते हैं, लेकिन पर्सनली आई रिकमेंड कि आप behance.net को यूज़ करें। ये काफ़ी हद तक अच्छी चीज़ है। आप इसमें बहुत अच्छे तरीके से लोगों का काम देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, या मार्केट में काम किस तरीके से पसंद किया जाता है या कैसा काम पसंद किया जाता है। यहाँ पे देखें अभी भाई साहब ने बड़ा अच्छे तरीके से काम यहाँ पे दिखाया हुआ, शो किस किया हुआ, जो कि देखने में वाकई में बहुत खूबसूरत है।
सो अगर आप चाहें तो आप इनको फॉलो यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और एंड आफ्टर डैट अगर आप इनको हायर करना चाहते हैं तो आप हायर भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे PS लिखा हुआ है टूल्स में, यानी कि जो इस बंदे ने सॉफ्टवेयर यूज़ किया है ये वो है फोटोशॉप, ठीक है। इसको आप उसके बाद अपने जो मूड बोर्ड है आप उसके अंदर इसको सेव कर सकते हैं या अपने पास सेव कर सकते हैं। अगर आपको चीज़ अच्छी लगे तो आप यहाँ से इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, थम्स अप, ठीक है। वाकई में इस बंदे ने बहुत प्यारे तरीके से काम किया हुआ है जो कि देखने में नहायत मज़े का। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपकी सर्चिंग के ऊपर बेस्ड होती हैं। आप देखें, अगर आप पिज़्ज़ा की एक पोस्ट बनाने लगे थे, आप हो सकता है बनाना शुरू करते और आपसे एट द एंड वो चीज़ ना बन पाती जो आप बनाने की सोच रहे थे, लेकिन जैसे आपने सर्चिंग स्टार्ट किया आपको पता लग गया कि यार इस तरीके से भी काम किया जा सकता है, लोग इस तरीके से काम करते हैं तो इतना अच्छा लगता है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी सर्चिंग स्ट्रॉन्ग करें। सर्चिंग स्ट्रॉन्ग करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से आप एसेट्स डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप अपना टाइम सेव कर सकें। फिर उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि फ़ॉन्ट्स आपने डाउनलोड कहाँ से करने हैं। यहाँ तक करने के बाद फिर आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको कलर किसी वेबसाइट से या कहीं से भी अच्छा लग जाता है तो आप उस कलर को पिक कैसे कर सकते हैं। यहाँ तक काम करने के बाद सबसे लास्ट में अगर आपको फ़ॉन्ट का जो नेम है अगर आपको वो मालूम करना है तो आप इस वेबसाइट पे आके इजीली वो मालूम कर सकते हैं। और डाउनलोड करने का तरीका तो आपको मैंने बता दिया कि आपने उसका नेम जस्ट कॉपी करना है और अपने न्यू टैब में जाके उसका नेम जो है वो पेस्ट करने के बाद फ्री फ़ॉन्ट डाउनलोड या फ़ॉन्ट फ्री डाउनलोड करके आपने इंटर कर देना है, तो आप इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आप लोगों को समझ आ गई हो। कोई भी इशू अगर आता है तो मुझे बता दीजिएगा, अगेन हम इस चीज़ पे बात कर लेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।